It's Millie Cartoon Network TV. एक समय की बात है, नंदपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में सुनीता नाम की महिला अपनी बेटी के साथ रहती थी और वो भगवान शिव जी पार्वती की मूर्तियां बनाकर बेचा करती थी, जिससे उसे जितने पैसे मिल जाते अपने घर का खर्चा चल जाया करता था। वो गांव-गांव जाकर मूर्तियां बेचा करती थी। आज वो सोच ही रही थी कि आज मूर्तियां कम बिकी हैं, मेरी बेटी भूखी हुई मेरा इंतजार कर रही होगी। माँ, आप मूर्तियाँ वापस ले आई, खाने के लिए कुछ नहीं लाई हो माँ? मुझे बहुत भूख लगी है। माँ जल्दी चलो, खाना दे दो ना मुझे। हाँ बेटा चलो, खाना देती हूँ। अरे माँ कहाँ गई? माँ तो दिख ही नहीं रही। इधर पीहू की माँ सोचती है कि अब मुझे मर जाना ही बेहतर है। मैं अपने बेटी के अपने खाने में जहर मिला देती हूँ, इससे हमारा सारा दुख दूर हो जाएगा। कर्जदार वाले भी पीछे पड़े रहते हैं। वो पिंकी आती है अपनी माँ के पास, उसकी माँ पड़ी हुई है और वो रोती रहती है, माँ माँ उठो, माँ क्या हो गया, इतना कहती रहती है। और वो पिंकी वहीं बेहोश हो जाती है और सुनीता की मृत्यु हो चुकी थी। इधर भगवान शिव और पार्वती वार्तालाप कर रहे होते हैं कि ये मेरी कितनी बड़ी भक्त थी, आज इसने आत्महत्या कर ली, ये गुनाह है, ऐसा नहीं करना था। इधर रात हो जाती है, पिंकी पड़ी रहती है अपनी घरेल, और जैसे ही सुबह होती है सुनीता के कर्जदार उसकी बॉडी और उसकी बेटी को घर से बाहर निकाल देते हैं। उसकी बेटी बेचारी इधर उधर भटकती रहती है गांव में, लेकिन उसका सहारा कोई नहीं होता जो उसे मदद कर सके। वो ऐसे भटकते भटकते शहर में पहुंच जाती है, इधर से उधर भटकती रहती है भूखी प्यासी। उसे ना तो कुछ खाने को मिल रहा था, ना कुछ पीने को मिल रहा था। सब देख रहे थे, तभी एक घर के पास पहुंच जाती है। अरे माँ जी, कुछ खाने के लिए दे दो, मैं 2 दिन से भूखी हूँ। वो महिला देख रही होती है, अरे भिखारी कहाँ से चले आ तू? अच्छा मेरा काम कर, मेरे यहाँ पे एक नौकर की कमी है, तू सामान ला के दिया कर मुझे, मैं तुझे रुपए दे दिया करूँगी, इससे तेरा भी काम चल जाया करेगा। इतना कह करके वो सामान ले आती है और इधर वो औरत समोसे बना रही होती है। माँ जी मुझे एक समोसा दे दीजिए, मैं बहुत भूखी हूँ, मेरी माँ मर गई। वो रोती रहती है, लेकिन वो औरत को जरा भी तरस नहीं आता और उसे वहीं छोड़कर चली जाती है। उसका घर दूर था, दूसरा था, ये झोपड़ी सी थी। इधर पिंकी खुद ही चूल्हा बनाकर रूखी सूखी ऐसी घास तोड़कर सब्जी बना लेती है और रूखी सब्जी ऐसे ही खा जाती, रोटी भी नहीं होती उसके पास, सब्जी ही खा जाती है और रोती हुई वो गांव से बाहर जा रही होती है। हम बोलती, हे माँ तुम कहाँ चली गई मेरी माँ? अब कौन है मेरा? कोई नहीं है दुनिया में, मैं क्या करूँ माँ? माँ कहीं से दिख जाओ, मेरी मदद करो भगवान। तभी एक जादुई पेड़, भाई बेटी क्यों रो रही हो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मैं एक जादुई पेड़ हूँ। अभी देखो तुम्हें जादू करके दिखाता हूँ, ये देखो, ये तुम जितनी ज़रूरत हो यहाँ से तोड़ सकती हो और इसे बेच देना, ये सोने के आम है। बेटा तुम चिंता मत करो। अरे
कोई देख ना ले ये जादुई पेड़ को। मैं क्या करूं भगवान। और वो वहीं बेहोश हो जाती है। उसे पता भी नहीं होता कि उसके साथ क्या हुआ है। इधर भगवान से पार्वती, प्रिय तुमने बहुत अच्छा किया कि इस छोटी सी बच्ची को उसके माँ का किया हुआ सेवा का फल उसे दे दिया है। अब देखना वो जागेगी, कितना खुश होगी कि उसका कितना सुंदर घर बन गया है और बहुत सारा पैसा भी दे दिया है। कोई परेशानी नहीं होगी, उसका जीवन अच्छे से व्यतीत होगा अब। हाँ, आप सत्य बोल रही हो। इधर पिंकी उठती, अरे ये क्या हुआ। जादुई पेड़ ने सच कहा था कि वो सच में जादुई पेड़ है। ये घर बन गया। और भगवान जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी परेशानी को समझा। इस तरह पिंकी उस घर में अच्छे से सुखी से रहने लगती है।